अक्सर जब डेयरी फार्मिंग की हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान दूध की तरफ जाता है, पर बाय प्रोडक्ट की कीमत क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में शर्मा जी से अभी मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिएगा ये डेयरी फार्मिंग से निकला हुआ गोबर है और इसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल होता है और इससे हम कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम शर्मा जी से बात करते हैं। गोबर का तो सर इसका जो है मल्टीपल यूजेस हैं इसके गोबर के। सबसे पहले तो ये कि हमने अपना बायोगैस प्रोडक्शन ले रहे हैं यहाँ पर जी सर। जितना ये 2 चैम्बर्स लगाए हुए हैं यहाँ पर जी सर। उससे हम अपना जो है जनरेटर से जो है अगर जैसे बिजली की दिक्कत आती है तो जनरेटर भी चलता है और इसमें एनिमल्स के लिए या अपना जो स्टाफ जो वर्कर्स हैं उनको कुकिंग गैस भी उनको जो है बायोगैस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए एक अच्छा वो है सर। मैंने गोबर से गैस बनते हुए तो कई जगह देखा है, इस डोईवाला वाले इलाके में और देहरादून की मैं बात करता हूँ, लेकिन आपने अभी मुझे एक नई चीज बताई है, जनरेटर बिजली उत्पादन। जी आप इसको किस तरह से कर रहे हैं सर, इसे जरूर दिखाइएगा। मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ इस चीज को सर। इसमें एक तो इसकी जो स्लरी है जी, इसकी स्लरी भी हमारे यूज में आती है, जो पानी का इसका जो वेस्ट होता है। अभी जो है इसको जितना भी ये हमारा जो ये गोबर जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये सारा जितना भी है सब हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में यूज होता है सर, ये खेतों में डालने के लिए। रीजन ये है कि मैंने अपना जो है सर्टिफिकेशन जो है पहले भी ऑर्गेनिक में किया हुआ है, बहुत पहले जब उत्तराखंड फॉर्मेशन जब हुआ था उससे पहले ही करा दिया था। तो उसमें गोबर का तो खैर एक नेचुरल वे में आप अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं उसका तो इम्पैक्ट अच्छा है ये, पर ये कि इसके यूजेस इसके इतने हैं, इसको आप जो है और भी कुछ नहीं तो इस गोबर से जो है आप जो है डी वाटरिंग करके इसको नर्सरी में यूज हो जाएगा पाउडर शेप में। इनको जो गोबर है इसका पानी 80% इसको स्क्वीज करके 20% मॉइस्चर जो है गोबर के अंदर होल्ड करके आप इसको तुरंत सेम डे गोबर को आप जो है बैग में भर सकते इसको फिलअप कर सकते हैं। वो आप अपना स्टोर कर दीजिए एक जगह पर, नर्सरीज में आप इसको सेल ऑफ कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो गोबर से कुछ गमले तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, तो वो पाउडर उसमें भी यूज में आता है। खेतों में हम अपने यहाँ पर जो है कोई भी नर्सरी बेड रेज करिए, उसको सीड को कवर अप करने के लिए उसके लिए हम यूज में ले लेते हैं गोबर को। तीसरा चीज ये कि इसका जो पानी जो निकलता है, जो गोबर का जो वेस्ट है, कहने के लिए तो वो हमारे लिए यूजलेस है, पर उसके जो है पॉली हाउसेस में और उसमें इरिगेशन के तौर पे अगर हम करें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं उसके। जैविक खेती आप कर रहे हैं इसी खाद से? इसी खाद से। लगभग कितना कर रहे हैं सर? अब तो मतलब खेती तो खैर अब कम ही हो गया कल्टीवेशन, पर जो हमारी दूसरी साइड पे जो लैंड है उसमें हमने अपने यहाँ पर जो है कुछ ऑर्चर्ड और कुछ एग्रो फॉरेस्ट्री करके छोड़ रखा है, तो ये सारा गोबर एंड में उधर ही चला जाता है, कुछ सेल ऑफ हो जाता है, नर्सरीज में चला जाता है ये। तो हमारा जो चैम्बर बने हुए हैं बायोगैस चैम्बर, वो बहुत छोटे मैं मानकर चलूंगा उसमें। रीज़न ये है कि इसके लिए जो है कम से कम 24 या 30 क्यूबिक फीट का चैम्बर होना जरूरी है, सो डैट हमें लंबे समय के लिए उसको हम यूज में ले सकें। तो बायोगैस का तो बहुत अच्छा है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपके अपने फार्मिंग में आप इस्तेमाल कर अपने यूज में जनरेटर स्टार्ट किया और अपने यूज में ले लिया। जैसे प्रोसेसिंग होती है दूध की होती है, लाइट चली जाए, क्योंकि लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत रहता है यहाँ पर, तो अब बिजली भी उत्पादन हो रही है। बिजली भी उत्पादन हो रही है। बाकी अभी नेक्स्ट मेरा एक प्रोजेक्ट है सोलर पैनल्स का। जी। सोलर पैनल में ये है कि जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है तो उसमें जो है वो मैं उसको कंज्यूम करूं, क्योंकि एक नेचुरल सोर्स है ये भी। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं सर, इसकी तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट करेंगे उसको बढ़ा सकते हैं आप उसको कितना भी बड़ा एक्सपेंशन तो कितना भी कर सकते हैं। जहाँ सवाल ये है कि एक ठीक है गवर्नमेंट की एक अपनी वो है, पर यह है कि मैं समझता हूँ कि हर फार्मर को अपने एफर्ट्स और अपने जो उसकी फाइनेंशियली जो वो कैपेसिटी है उस हिसाब से उसको अपने तरीके से, अदरवाइज दूसरी एजेंसीज के अगर फार्मर चक्कर में रहता है तो उसमें जो है उसका लिंगर ऑन हो जाता है सर प्रोजेक्ट। अपने कॉस्ट पे करे। तो सर मुझे दिखाइएगा कि कैसे आप बिजली जनरेट करते हैं गोबर से। जी। इसका सर ये यहाँ पर हमने जो है दो बायोगैस के जो ये चैम्बर्स बनाए हुए हैं ये जी, और ये पाइपलाइन जो जा रही है ये हमने अपने स्टाफ को जो है तो कुकिंग गैस के लिए भी बायोफ्यूल उसको यूज़ में ले रहे हैं। हालांकि इसकी जो है इतनी कैपेसिटी अभी नहीं है कि जो हम फुल टाइम इसको यूज़ में लें, पर यह कि इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस को उसके लिए अपने जनरेटिंग के लिए।
और बिजली का उत्पादन इससे कर सकते हैं जनरेटर से। अभी तो हो रहा है कुछ? अभी मैं थोड़ा बहुत करता हूँ उसमें, जितना कभी जरूरत पड़ती है, क्योंकि चैम्बर जब दोनों भर जाते हैं तो इसको यूज में लेना जरूरी हो जाता है इसको। ये जनरेटर सिंपल बड़ा वो है। स्टार्टिंग इसकी जो है डीजल से हमने किया, और डीजल से स्टार्ट करने के बाद जो हमारी पाइपलाइन आ रही है बायोगैस की, वो इसमें जो है जो फ्यूल का जो पाइप है इसमें हम कनेक्ट कर देते हैं सर। तो वो जो है फिर कंटिन्यू जो है ये, क्योंकि ऑल्टरनेटर लगा हुआ है, ये तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा बिजली। सिर्फ ये कि इसका जो मोड है इंजन का, वो इंस्टेड ऑफ फ्यूल में जो है जो डीजल यूज हो रहा है, तो वो उसकी जगह जो है वो बायोगैस। ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है सर उससे, जो सामान्य जनरेटर है। वो सिस्टम जो है थोड़ा सा जैसे सिंपली गाड़ियों का होता है सर, गाड़ी भी जैसे पेट्रोल एंड सीएनजी में है। सीएनजी थोड़ा सा रिफाइंड उसमें आ गया, बायोगैस थोड़ा सा जो है रॉ फॉर्म में आ गया है। हालांकि अगर इसको हम और बॉटलिंग के लिए भी अगर यूज करना चाहें तो बायोगैस जो है ये हमारा इतना यूजफुल है कि ये सारे के सारे जितने भी क्राइसिस जो फ्यूल के हो रहे हैं डीजल पेट्रोल के, उससे बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो वो मॉडिफाई कराना पड़ता है सर। मॉडिफाई में उसमें यह है कि थोड़ा सा फिल्टर्स की जगह उसमें थोड़ा सा और कार्बोरेटर वगैरह एक लगता है, वो लगाने के बाद जो है उसको आप फुल टाइम यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कट जब लगता है उस समय आप इसको इस्तेमाल करते हैं? उस समय करते हैं। तो लगभग कितनी देर तक चल जाता है सर इसमें? अगर आपके पास बायोगैस की जो है पूरा का पूरा आपके पास प्रोडक्शन है उसका, तो पूरा दिन भर चलाइए जब तक लाइट नहीं है। अच्छा, आप कितना इस्तेमाल करते हैं, कितने बल्ब? और तो असल में चैम्बर छोटे हैं मेरे पास, तो मैं तो ज्यादा इसका जो है वो अवेल नहीं कर पाता, पर यह है इतना जरूर है 1-2 घंटे के लिए मिल जाती है मेरे को बैकअप। इससे भी 1-2 घंटे का बैकअप मिल जाता है? मिल जाता है उसमें, चाहे मेरी प्रोसेसिंग यूनिट है चाहे कुछ भी है, सब चला देता है, सब चलता है सब। क्योंकि ये जो है 20 किलोवाट का है सर जी। 20 किलोवाट में मेरे जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सब चल जाते हैं। पर यह है कि लोड जो है हम अपने अकॉर्डिंगली उसमें डालते हैं, क्योंकि सारा लोड एकदम से डालने के बाद थोड़ा सा इंजन पे जोर पड़ता है, तो इसलिए हम उस समय यही कोशिश करते हैं कि कट ऑफ करते हैं इंजन, जो मोटर्स हैं हमारी, उसको जो है जिस चीज़ की ज़्यादा मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है उसी को ऑन करते हैं। मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है? उसको कर देता है। अगर बायोगैस प्रोडक्शन किसी फार्मर के पास या डेयरी मैन के पास है, तो वो अपने साथ साथ अपनी बिजली की प्रोडक्शन के साथ साथ खपत पूरी करने के साथ साथ वो गांव में भी बिजली दे सकता है। ये तो इतना बड़ा वो है। अब ये जैसे जितना गोबर पड़ा, अगर सारा हम सीएनजी में इसको या बायोगैस में कन्वर्ट करें अगर, तो इससे तो बहुत प्रोडक्शन हो सकता है। लगभग कितना खर्चा आता है सर इस पूरे सिस्टम को लगाने में? सिस्टम लगाने में आप ये मानकर चलिए कि करीब आपका जो है 3-3.5 लाख रुपए में इंजन, बायोगैस की कैपेसिटी वो एक अलग होगा, उसका जो है वो भी कम से कम 24 क्यूबिक फीट का वो कम से कम बैठ जाएगा आपका, करीब कोई 10-12 लाख के करीब का वो आ जाएगा। लगभग 15 लाख में आप 15 लाख रुपए में आपका ये हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आपके पास पूरा एक संयंत्र होगा जो गोबर से चलेगा? जो गोबर से चलेगा। अगर आपने उसमें और उसको कंप्रेस करके बना दिया बायोगैस को, तो इवन आपको अपनी गाड़ी में भी आप सीएनजी की तरीके से यूज कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो सीएनजी में भी यूज हो जाएगा, बॉटलिंग प्लांट उसका लगा के, और उसमें आप जो है उसको फिल कर सकते हैं। अब ये गाड़ी है सिंपली, ये जो मारुति है जो सुजुकी ने निकाली है, पेट्रोल एंड सीएनजी से चल रहा है सर। कुल मिलाकर आपके पास जो है गोबर से बिजली पैदा करने वाला संयंत्र है आपके पास? बिल्कुल 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 है। और आप गोबर से बिजली को भी आप जनरेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज है कि गोबर के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं। गोबर के मल्टीपल यूजेज हैं सर। अगर कोई इसको करे तो मैं समझता हूँ कि जितना एनिमल्स का यहाँ पर हर्ड है इंडिया में, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो है कभी फ्यूल की कोई दिक्कत ही नहीं आ सकती, इतना हुआ है। अच्छा, फिर एक चीज और भी है, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा सर। जितना भी लोगों में जो आजकल जो क्रेज है कि गाय कितना किलो दूध दे रही है, क्योंकि फोकस उनका दूध के ऊपर है। अगर फार्मर को ये पता चल जाएगा कि अगर उसके अनप्रोडक्टिव एनिमल जो गांव में या दाएं बाएं घूम रहे हैं सड़कों पे, अगर उसको पता चल जाएगा कि गोबर से एलपीजी यूज में आ जाएगी इसकी, तो वो सारे अनप्रोडक्टिव एनिमल्स को घर में लाके और गोबर भी जो है उसका, क्योंकि ये तो एक लाइव एग्जाम्पल है। मध्य प्रदेश जो है वो मेरे ख्याल से 4 या 5 रुपए किलो के रेट से गोबर परचेज कर रहा है। बहुत सही बात। और गोमूत्र का भी अलग मेडिसिन वगैरह बन रही हैं, पर यह है कि वो कुछ स्पेसिफाई ब्रीड हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है, सारी ब्रीड्स नहीं है। नहीं। अच्छा लगा सर, आपने मुझे एक बहुत नई जानकारी दी है। और डोईवाला में तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि बिजली पैदा हो रही है गोबर से। नहीं, चला रहे हैं इसको, चल जाता है। बायोगैस बड़ा इजीली करता है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू।